रूस से जारी जंग के बीच आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। उनका ये दौरा 2 दिन का है। इस दौरान उनकी मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी होगी। उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। दरअसल उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन से जारी रूस की जंग को दूसरा महीना चल रहा है। इस बीच दोनों देशों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगहों पर हो चुकी है, लेकिन इसका कोई भी नतीजा निकलता सामने नहीं आ रहा है। हालांकि बीते दिनों तुर्की में हुई बातचीत के बाद कुछ पॉजिटिव बातें जरूर सामने आई, जिसके बाद समाधान के जल्द निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। रूस के विदेश मंत्री का दौरा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को लेकर भारत पर लगातार अमेरिका का दबाव बना हुआ है। आपको बता दें कि भारत ने इन मुद्दों पर हर बार अलग अलग मंचों पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाया गया मतदान हो या फिर उसके खिलाफ प्रस्ताव हो या फिर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में रूस के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव हो, इन सभी से दूर रहकर अपने एजेंडे के साफ संकेत दिए थे। वहीं इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को लेकर कहा था कि इस मुद्दे पर अमेरिका के सभी सहयोगी उनके साथ हैं, लेकिन भारत का रवैया इस मुद्दे पर गोलमोल रहा है। आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी होगा कि जब इस जंग की शुरुआत हुई थी तभी भारत की तरफ से रूस को एक बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि भारत को यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की थी, जिसके बाद रूस ने न सिर्फ भारत को अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए समय दिया था, बल्कि सुरक्षित कॉरिडोर भी मुहैया कराया था। रूस के सहयोग के बाद भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी तेजी आई थी। आपको बता दें कि भारत और रूस के संबंध काफी पुराने और मजबूत रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अपने इस दौरे में भारत का उसके एजेंडे को लेकर धन्यवाद दे सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में भारत और रूस के आपसी सहयोग पर भी दोनों की बातचीत हो सकती है। यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी है कि यूएनएससी और यूएनजीए में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भारत के वोटिंग में हिस्सा न लेने का रूस ने स्वागत किया था और इसके लिए भारत का धन्यवाद भी किया था। भारत ने इस संबंध में अपना स्पष्ट रुख कायम रखा है। भारत का कहना है कि वो दोनों ही पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मसले का समाधान चाहता है। दोनों देश पुराने और भरोसेमंद साझेदार हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि भारत रूस का न सिर्फ रणनीतिकार साझेदार है, बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी काफी अहम साझेदार है। भारत अपनी तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदता है। हालांकि बीते कुछ समय में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इसमें कमी जरूर आई है, लेकिन इसके बाद भी भारत ने पूरी तरह से रूस का साथ कभी नहीं छोड़ा। अमेरिका के लिए हमेशा ही ये चिंता की बात रही है। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसका जिक्र कर अपनी रैली में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत प्रतिबंधों के बाद भी रूस से रियायती दरों पर तेल खरीद रहा है। ये भारत की बेहतरीन विदेश नीति का नतीजा है।